अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि अनंत पुण्य की प्राप्ति का एक दिव्य पर्व है। शास्त्रों में इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। मतलब कि इस दिन की हर घड़ी, हर पल अपने आप में शुभ और सिद्ध मुहूर्त है, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया अनंत फल की प्राप्ति का महापर्व है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है यस्य क्षयो न भवति, मतलब कि जिसका कभी नाश न हो। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, चाहे वो जप हो, तप हो या दान हो, वो भक्त के लोक और परलोक दोनों को संवार देता है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर को इस तिथि की महिमा बताते हुए कहा है, अस्याम तिथौ क्षयमुपैति हुतं न दत्तं तेना क्षयति कथिता मुनिभिस्तृतीया यत् किंचित् दीयते दानं स्वल्पं वा यद् वा बहु तत्सर्वम् अक्षयतां याति यस्मात् तेन अक्षय तृतीया। अर्थात हे राजन, इस तिथि को किया गया हवन और दिया गया दान और किए गए सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसी कारण मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन जो भी दान दिया जाता है, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, वो सब कुछ अक्षय हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इसे युगादि तिथि कहते हैं। जगत के पालनहार विष्णु जी ने इसी दिन नर नारायण और परशुराम के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। शास्त्रों में इस दिन उद्कुंभ दान का विशेष महत्व बताया है। मतलब कि जल से भरे घड़े का दान की विशेष महिमा बताई है। इस दिन जल, सत्तू, पंखा, खड़ाऊ और मौसमी फलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और देवताओं का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। कुबेर ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें अक्षय धन और ऐश्वर्य का स्वामी होने का वरदान अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। इस दिन सोना खरीदना केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी रहने की प्रार्थना है। परंतु सच्चा स्वर्ण तो भगवान का नाम है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी नारायण की भक्ति में लीन रहकर किया गया नाम जप साधक के जीवन में कभी न समाप्त होने वाली परमात्मा की असीम शांति और समृद्धि लेकर आता है। इसलिए इस दिन भगवान नाम जप की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम जप की कमाई ही शरीर छूटने के बाद भी साथ जाएगी, बाकी सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अक्षय तृतीया का यह पवित्र दिन आपके जीवन में पूर्ण प्रेम और प्रसन्नता का अक्षय भंडार भरने का महापर्व है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में वर्णन है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करती है। जिस प्रकार इस दिन किए गए शुभ कर्म का पुण्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार पाप कर्म का भी फल नष्ट नहीं होता है। इसलिए सत्कर्म करते समय यह भी सावधानी रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का किसी भी प्रकार से अहित न हो। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षत यानी कि चावल, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु जी की आराधना करने से विष्णु भगवान सहित
माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह तिथि स्वयं अपने आप में इतनी सामर्थ्यवान है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और कभी खत्म न होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पूर्व जगकर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से घर बैठे ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करें, और यदि पास में कोई नदी है तो वहां जाकर स्नान करें। स्नान करते समय ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र का जप करते रहें, अथवा तो भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए स्नान करें, क्योंकि गंगा जी स्वयं भगवान शिव जी की जटाओं में विराजमान हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण व पद्म पुराण में वर्णन है कि गंगा तट पर इस दिन पितरों के निमित्त किया गया तर्पण और दिया गया दान सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल से पितरों को जल अर्पित करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और पूर्वज लोग अपने परिवार को सुख समृद्धि व संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। तो देख लीजिए आप अपने समय की अनुकूलता के हिसाब से, क्योंकि नियम तो बहुत हैं। इसलिए आज की भागा दौड़ की दुनिया में जितना संभव हो उतना तो अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। और जो लोग घर से बाहर काम करने जाते हैं तो मन मन में भगवान का नाम लेते ही रहें, तो इस तरह से आपका काम कर्म योग हो जाएगा और भगवान भी खूब प्रसन्न होंगे। तो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। तो इस पूरी जानकारी को लेकर आपको कैसा लगा, आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जय श्री कृष्ण।